वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अभी हम लोग देख रहे हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 के पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं। पेपर 1 जो कि कंपलसरी है सभी के लिए, और ये कुल 200 नंबर का एग्जाम होगा जिसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं एग्जाम फाइटर नंबर 1 के साथ, अब वो भी बिल्कुल मुफ्त में। और यहाँ क्लासेस कंटिन्यू जारी है और क्लास नंबर 14 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग एमपीजीके में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी यानी मेजर फ्रीडम फाइटर ऑफ एमपी, जो कि मुख्य स्वतंत्रता सेनानी थे मध्य प्रदेश के, उनके बारे में देखेंगे। क्योंकि ये सिलेबस में है, हमारा एमपी के कल्चर को पढ़ना है, एमपी की हिस्ट्री को पढ़ना है, तो इसमें हमें एमपी के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके सीरीज को आरंभ कर दिया है। आज अभी हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर को। नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे प्रमुख जो वहाँ के कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, या अन्य क्षेत्रों में या फिल्म के क्षेत्र में है, उन सभी व्यक्तित्व को देखते देखते अभी हम लोग इस क्लासेस को कंप्लीट करेंगे। तो आज फर्स्ट क्लास है इस सेगमेंट का, जहां हम लोग प्रमुख व्यक्तित्व को देख रहे हैं, पर्सनैलिटी को देख रहे हैं। तो आज हम लोगों ने कैसे पर्सनैलिटी को देखना शुरू किया है? फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी, कहाँ के? एमपी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजर फ्रीडम फाइटर ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। तो सबसे पहला नाम आता है, सबसे पुराने स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं, वो है ठाकुर रहमत सिंह। ठाकुर रहमत सिंह। तो ठाकुर रहमत सिंह के बारे में जाने, इनका जन्म 1825 में मध्य प्रदेश के सतना जिले के मनकहारी गांव में हुआ था। 3 प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। ठाकुर रहमत सिंह का जन्म कब हुआ था? 1825 में। कहाँ हुआ था? सतना जिले। सतना जिले में अगर पूछ जाए कौन से गांव में, तो मनकहारी गांव में। इसे रीवा के जो महाराज थे, रीवा रियासत के जो महाराज थे, इसे काकू कहते थे। तो आपसे ये भी पूछा सकता है, मध्य प्रदेश के किस स्वतंत्रता सेनानी को काकू के नाम से भी संबोधित किया जाता था? तो वो हमारे थे ठाकुर रहमत सिंह। जिस प्रकार गांधी जी को बापू के नाम से संबोधित करते हैं, उसी प्रकार जो मध्य प्रदेश में इसे ठाकुर रहमत सिंह को काकू के नाम से संबोधित किया जाता है। और मुख्य रूप से इसे संबोधित किसने किया था? रीवा के महाराज ने। 1857 की क्रांति में ठाकुर रहमत सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके कारण इसे 1859 में आगरा में, कहाँ पे साथियों? आगरा में फांसी दे दी गई थी। तो याद रखेंगे, ठाकुर रहमत सिंह ने किस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? 1857 के रिवोल्ट में, 1857 की क्रांति में, और जिसके कारण इसे क्या हुई थी? फांसी की सजा दे दी गई थी। और वो शहर कौन सा था जहां फांसी दी गई थी? आगरा में। वो साल कौन सा था जब फांसी दी गई? 1859 में, 1859। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रीडम फाइटर कौन है मध्य प्रदेश के। तो नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर जो थे वो रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के फ्रीडम फाइटर में। ये महिला होते हुए भी पुरुषों से कम नहीं थी। चलिए इनके बारे में देखते हैं सब A to Z। इसका जन्म यानी रानी अवंतीबाई का जन्म 1831 में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश के किस जिले में? सिवनी जिले। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में। और जो इनका गांव था वो था मनकड़ी गांव। 3 प्रश्न बनेंगे। रानी अवंतीबाई का जन्म कब हुआ था? 1831, 1831। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में। सिवनी जिले में कहाँ? मनकड़ी गांव। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे जब ये बड़ी हुई तो इनका विवाह जो हुआ रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य से हुआ था। तो रानी अवंतीबाई का विवाह किससे हुआ था? विक्रमादित्य से। कहाँ के राजा थे? रामगढ़ के। और यहाँ पे आने के बाद इनका एक तरह से इतिहास इन्होंने रच दिया। रामगढ़ रियासत में जब ये प्रमुख बनी 1857 की क्रांति में, रामगढ़ रियासत का नेतृत्व इन्होंने किया और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इनके पति की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, जिसके कारण 1857 की क्रांति में रामगढ़ रियासत का नेतृत्व इन्होंने किया। और जिस प्रकार का इन्होंने रामगढ़ में नेतृत्व प्रदान किया, इसके कारण से झांसी की रानी
है ना, झांसी की रानी जैसी पदवी से इसे नवाजा गया, इसे उपाधि दी गई है, रामगढ़ की झांसी की रानी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा मध्य प्रदेश के झांसी की रानी के नाम से कौन जानी जाती है, तो अवंतीबाई। यानी रामगढ़ की झांसी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, झांसी की रानी के नाम से, रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से, तो रानी अवंतीबाई। इन्होंने भी अंग्रेजों के साथ जो संघर्ष किया वो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने योग्य है। एक महिला होते हुए इन्होंने अंग्रेज सेनापति बॉर्डन को हरा दिया और उसे भागने पे मजबूर कर दिया, और इस प्रकार अंग्रेजों को हराने में महत्वपूर्ण सफलता पाई थी रानी अवंतीबाई ने। लेकिन जैसे हमारे देश में गद्दारों की कमी नहीं है, जयचंदों की कमी नहीं है, तो यहाँ भी कमी नहीं थी। और रीवा के जो रियासत थे वहाँ के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया और इसे पकड़वा दिया। तो देखिए बॉर्डन को हराने में सफल रही थी, लेकिन रीवा रियासत की मदद से अंततः बॉर्डन, जिसको कि रानी अवंतीबाई ने हरा दिया था, बॉर्डन इसे पुनः हराने में सफल रहे। यानी किसी भारतीय राजा के बिना मदद के अंग्रेजी से हराने में सफल नहीं रहते, लेकिन रीवा रियासत के राजा ने अंग्रेजों का मदद किया, जहाँ जिसके कारण ये हार गई। लेकिन इन्होंने अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखाने में सफलता प्राप्त की भारतीय इतिहास में। अगला है मध्य प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी में ठाकुर सरयू प्रसाद। ठाकुर सरयू प्रसाद, इन्होंने भी 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जबलपुर से, साथियों कहाँ से, जबलपुर से अंग्रेजी सेना के विरुद्ध इन्होंने बिगुल बजाया और विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। आपसे पूछा जाएगा ठाकुर बिरजू प्रसाद ने किस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो 1857 के विद्रोह में। आपसे ये भी पूछा जाएगा 1857 के विद्रोह में ठाकुर बिरजू प्रसाद ने किस क्षेत्र से विद्रोहियों का नेतृत्व प्रदान किया था, तो वो क्षेत्र था जबलपुर। 1857 की क्रांति काफी बाद में, उस समय ये कहीं से क्या अंडरग्राउंड हो गए, जिसके कारण इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। लेकिन 1864 में काफी दिनों के बाद, लगभग 7 सालों के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई। और लेकिन उस समय विद्रोह का माहौल नहीं था, लेकिन इन्होंने जो अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किया था, एक बात कर सकते हैं अंग्रेजों के नज़र में कानून का जो उल्लंघन किया था, देशद्रोह का काम किया था। क्योंकि देखिए हमारे भारतीय लड़ रहे थे, ये अपने देश के लड़ रहे थे। अंग्रेजों को ये कहते थे वो विदेशी हैं, लेकिन अंग्रेजों का कहना था कि ये हमारा देश है और जो भी विद्रोह करेगा वो देशद्रोही कहलाएगा। तो इस प्रकार इस पर देशद्रोह का केस चला और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, कब, 1864 में। अगला बढ़ते हैं साथियों, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, नारी शक्ति, यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे झलकारी बाई। इसका नाम याद रखेंगे, नाम थोड़ा यूनिक भी है, झलकारी बाई। इसका जन्म झांसी के निकट भोजला गांव में हुआ था। झलकारी बाई का जन्म कहाँ हुआ था, झांसी में। देखिए झ से झलकारी बाई और झ से झांसी, झांसी के निकट भोजला गांव में हुआ था। वीरता, निर्भयता, शौर्य आदि से संपन्न थी ये, और झलकारी बाई ने झांसी की रानी की सहायता की थी। आपसे ये पूछा जाएगा मध्य प्रदेश के किस प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सहायता प्रदान की थी, किसने की थी, तो झलकारी देवी ने। झलकारी देवी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की थी 1857 के विद्रोह में। या अगर और भी अगर सतही प्रश्न पूछे जाते हैं, आपसे ये भी पूछा सकता है झलकारी बाई का संबंध किस विद्रोह से था, 1857 के विद्रोह से, और उसमें इन्होंने लक्ष्मीबाई का बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से साथ दिया था। अगला है लाल पद्धर सिंह। लाल पद्धर सिंह भी मध्य प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इसका जन्म भी सतना जिले के कृपालपुर गांव में हुआ था। लाल पद्धर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के सतना जिले के कृपालपुर गांव में हुआ था, और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। लेकिन बहुत ही जल्द ये पकड़े गए और इन्हें गोली मार दी गई, और ये शहीद हो गए कब, 12 अगस्त 1942 को ही ये शहीद हो गए। साथियों आप जानते हैं हमारे देश में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, कब, 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसी में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और लेकिन ये 12 अगस्त 1942 को ही पकड़े गए और इन्हें गोली मार दी गई। और गांधी जी का एकमात्र आंदोलन था जो कि हिंसक हो गया था, और इसी में ये हिंसा के शिकार हुए और शहीद हो गए। आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा,
बाद बाकी जितने भी हम लोगों ने क्रांतिकारी देखा वो 1857 के विद्रोह से संबंधित थे, लेकिन लाल बहादुर सिंह एकमात्र अभी तक हम लोगों ने देखा ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1942 मैंने हालिया घटना जो सही सबसे आज़ादी के पहले का सबसे बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें इनकी भूमिका रही। आपसे ये पूछा जाएगा लाल बहादुर सिंह का संबंध किस आंदोलन से था, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट से था। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी, और सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं पूरे भारतीय इतिहास के लिए सबसे महत्वपूर्ण में से एक, अगर भगत सिंह के साथ किसी बड़े क्रांतिकारी का नाम गिनाया था चंद्रशेखर आजाद। भगत सिंह के साथ हमारे जीव पे दूसरा नाम अगर किसी का आता है तो वो चंद्रशेखर आजाद जी का आता है। चंद्रशेखर आजाद भी मध्य प्रदेश से थे। इनका जन्म हुआ था कब, 23 जुलाई 1906 को। इसका डेट को भी याद रखिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका डेट भी पूछा जाता है। 23 जुलाई 1906 को चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ था साथियों, 23 जुलाई 1906 को। कहाँ पर, भावरा, झबुआ। भावरा भी मिल सकता है ऑप्शन में, या झाबुआ मिल सकता है। 23 जुलाई 1906 को भावरा या झबुआ मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ था। मूल नाम, इनका जो मूल नाम था, ओरिजिनल नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। ये आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये कह सकते हैं अंडरलाइन है। चंद्रशेखर आजाद का मूल नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। दुनिया उसे चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानती है, लेकिन उसका वास्तविक नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। भगत सिंह के साथ इन्होंने मिलकर 1927 में HSRA की स्थापना की थी। HSRA क्या था, हिंदुस्तान, HSRA क्या था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन था, जो कि प्रमुख क्रांतिकारियों ने उस समय मिलकर जो कि समाजवाद हमारे देश में लाना चाहते थे, 1927 में HSRA की स्थापना की थी। इसमें भगत सिंह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में थे, जहां पर चंद्रशेखर आजाद ने भी बहुत ही कैसे पुरजोर तरीके से इसे स्थापित करने में साथ दिया था। इसके संस्थापक सदस्य भी थे चंद्रशेखर आजाद। इसके अलावा 1925 का काकोरी कांड से आप परिचित होंगे। 9 अप्रैल 1925 को हमारे देश में काकोरी कांड हुआ था। ये राष्ट्रीय स्तर की घटना है। हमारे राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं में चंद्रशेखर आजाद की भूमिका रही है। काकोरी कांड जो 9 अप्रैल 1925 को हुआ था, इस कांड को अंजाम देने में भी जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसमें चंद्रशेखर आजाद का नाम आता है। और चंद्रशेखर आजाद इस घटना के मुख्य योजनाकार थे। अपना प्लानिंग जो बनाया था, इनके नेतृत्व में प्लानिंग हुआ था काकोरी कांड को। लेकिन हर क्रांतिकारी का एक तरह से कह सकते हैं अंत आता है, और इस महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का भी अंत आया। और 27 फरवरी 1931, 27 फरवरी आप याद रखेंगे, 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए। और कहा जाता है ये लड़ते हुए अंग्रेजों की गोली से नहीं, बल्कि अपनी गोली को इन्होंने खुद ही मार लिया था अंत में, क्योंकि जब इनके पिस्टल में सिर्फ एक गोली बची हुई थी, इन्होंने कहा कि अंग्रेज उन्हें पकड़ के ले जाएंगे और कुछ हो सकता है उनसे उगलवा ले, कुछ सच निकलवा ले। इससे अच्छा है कि वो मातृभूमि के लिए खुद शहीद होकर अपनी गोली, अंतिम जो गोली थी, उसे खुद अपने सिर पे वार कर लिया। और इस तरह अंग्रेजों से लड़ते हुए चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए थे। कब, 27 फरवरी 1931 को। कहाँ पर, इलाहाबाद, जिसे कि वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है, वहीं के अल्फ्रेड पार्क, जो कि आजकल आज़ाद पार्क के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर शहीद हो गए 27 फरवरी 1931। साथियों, ये था मध्य प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। मिलते हैं फिर नई क्लास में। अभी प्रमुख व्यक्तित्व वाली क्लास ही चलेगी, 2-4 क्लासेस, और मध्य प्रदेश के जितने भी प्रमुख व्यक्तित्व सभी को हम लोग देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका 1-2 प्रश्न रहेगा ही, रहता ही है हर एक एग्जाम में, जो MP GK से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर। साथियों पर इसी प्रकार अगर आप क्लासेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। यहाँ पे कोई फीस आपसे नहीं ली जाती है, बिल्कुल मुफ्त में आप तैयारी कर सकते हैं और टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग। थैंक यू, धन्यवाद।